मेरे पति का अवैध संबंध मेरी सहेली के साथ सुन मुझे सदमा लग गया। कॉलेज की सहेली अनीता से करीब 8 साल बाद अचानक बाजार में मुलाकात हुई तो हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गईं। अंजू, तू कितनी मोटी हो गई है? अनीता ने मेरे मोटे पेट में उंगली घुसाकर मुझे छेड़ा। और तुम क्या मॉडलिंग करती हो? बड़ी शानदार फिगर मेंटेन कर रखी है तुमने यार। मैंने दिल से उसके आकर्षण व्यक्तित्व की प्रशंसा की। थैंक यू। पर तुमने अपना वजन इतना ज़्यादा? अरे, अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, मोटापा तो बढ़ेगा ही। अच्छा, यह बता कि तुम दिल्ली में क्या कर रही हो? मैंने विषय बदला। मैंने कुछ हफ्ते पहले ही नई कंपनी में नौकरी शुरू की है। मेरे पति का यहाँ ट्रांसफ़र हो जाने के कारण मुझे भी अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मुंबई से दिल्ली आना पड़ा। अभी तक यहाँ बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था, पर अब तुम मिल गई हो ना, मन लग जाएगा। मेरा घर पास ही है, चल वहीं बैठकर गपशप करती हैं। आज एक ज़रूरी काम है, पर बहुत जल्दी तुम्हारे घर पति व बेटे के साथ आऊँगी। मेरा कार्ड रख लो और तुम्हारा फ़ोन नंबर मैं सेव कर लेती हूँ। और फिर उसने अपने पर्स से कार्ड निकालकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने सरसरी निगाह कार्ड पर डाली तो उसी कंपनी का नाम पढ़कर चौंक उठी। अरे, तुम तो उसी कंपनी में काम करती हो जिसमें मेरे पति आलोक हैं। कहीं वे आलोक तो तेरे पति नहीं जो सीनियर सेल्स मैनेजर हैं? वही मेरे पति हैं। क्या तुम उनसे परिचित हो? बहुत अच्छी तरह से। मैं उन्हें शायद ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से जानती हूँ। इस आखिरी वाक्य को बोलते हुए तुमने अजीब सा मुंह क्यों बनाया अनीता? मैंने माथे में बल डाल कर पूछा तो वह कुछ परेशान सी नज़र आने लगी। कुछ पलों के सोच विचार के बाद अनीता ने गहरी सांस छोड़ी और फिर कहा, चल तेरे घर में बैठकर बातें करते हैं। अपना ज़रूरी काम फिर कभी कर लूँगी। हाँ हाँ चल। यह तो बता कि अचानक इतनी परेशान क्यों उठी? अंजू, कॉलेज में तुम्हारी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी ना? हाँ, यह तो बिल्कुल सही है। उसी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें तुम्हारे पति आलोक के बारे में एक बात बताना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। तुम सीमा से परिचित हो? नहीं, कौन है वह? तुम्हारे पति की ताज़ा ताज़ा बनी प्रेमिका। माय डियर फ्रेंड, इस बात को सारा ऑफिस जानता है। तुम क्यों नहीं जानती हो अंजू? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है अनीता। वे मुझे और अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छे पति और पिता हैं वे। उनका किसी औरत से गलत संबंध कभी हो ही नहीं सकता। मैंने ओसासी सी होकर कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि सचमुच मुझे अपने पति की वफादारी पर पूरा विश्वास था। मैडम, यह सीमा कोई औरत नहीं बल्कि 25-26 साल की बेहद सुंदर व बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की है। और मैं जो बता रही हूँ वह बिल्कुल सच है। अब आंसू बहाकर यहाँ तमाशा मत बनाना अंजू। हर समस्या को समझदारी से हल किया जा सकता है। चल, कह वह मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर मुझे अपनी कार की तरफ ले चली। उस शाम जब आलोक ऑफिस से घर लौटे तो मेरी दोनों बेटियां टीवी देखना छोड़कर उनसे लिपट गईं। करीब 10 मिनट तक वे दोनों हंस हंस कर बातें करते रहे। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया तो मुस्कुराकर मुझे आंखों से धन्यवाद कहा। फिर कपड़े बदल कर अखबार पढ़ने गए। मैं कनखियों से उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगी। उनका व्यक्तित्व बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा आकर्षक हो गया था। नियमित व्यायाम, अच्छा पद और मोटा बैंक बैलेंस पुरुषों की उम्र को कम दिखा सकते हैं। उनका व्यवहार रोज के जैसा ही था। उस दिन मुझे उनके बारे में अनीता से जो नई जानकारी मिली थी उसकी रोशनी में मुझे अजनबी से दिख रहे थे। मैं भी इतनी बेवकूफ़ हूँ जो पहचान नहीं सकी इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत है। अब कहाँ से मुझे प्यार से देखते और छेड़ते हैं। एक ज़माना बीत गया मुझे इनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुने हुए। मैं बच्चों को संभालने में लगी रही और ये पिछले 2 महीने से सीमा के साथ फिल्में देख रहे हैं, उसे लंच डिनर करा रहे हैं क्या, और सब कुछ भी चल रहा है इनके बीच। इस तरह की बातें सोचने हुए मैं ज़बरदस्त टेंशन का शिकार बनती जा रही थी। अनीता ने मुझे इसके सामने रोने या झगड़ा करने से मना किया था। उसका कहना था कि मैंने अगर ये 2 काम किए तो आलोक मुझसे खफा होकर सीमा के और ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे। रात को उनकी बगल में लेटकर मैंने उन्हें एक मनगढ़ंत सपना संजीदा को होकर सुनाया। आज दोपहर को मेरी कुछ ही देर के लिए आंख लगी तो मैंने जो सपना देखा उसमें मैं मर गई थी और तुम भीड़ मेरी अर्थी के पीछे चल रही थी। पूरी कोशिश करने के मैंने अपनी आंखों से चिंता की भाव पैदा कर लिए थे। अरे, तो इसमें इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? सपने सपने होते हैं। मेरी चिंता कम करने को उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा।
आप मेरे सपने को बात सुनकर हंसना मत जी। जिन लोगों ने मेरी अर्थी उठा रखी थी वे बेचारे कुबड़ों की तरह झुके होने के साथ साथ बुरी तरह हाँफ भी रहे थे। आपका छोटा भाई कह रहा था कि भाभी को तो ट्रक में शमशान ले जाना चाहिए, और आपकी आंखों में आंसू कम और गुस्से की लपटें ज़्यादा दिख रही थीं। मुझे उस वक्त भी आप ऊंची आवाज़ में कोस रहे थे कि मैंने 1000 बार इस मोटी भैंस को समझाया होगा कि वज़न कम कर ले, नहीं तो तेरी अर्थी उठाने वालों का बाजा बच जाएगा, पर इसने मेरी कभी नहीं सुनी। भाइयों, हिम्मत न हारना, मैं तुम सबको 500-500 रुपये इसे ढोने के दूंगा। आपके मुंह में अपने लिए बार बार मोटी भैंस का संबोधन सुन मैं अर्थी पर लेटी लेटी रो रही थी। जी, इस झटके में मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि पलकें समूची आंसू से भीगी हुई थी। अब मुझे आप इस बात सच सच बताओ कि मुंह में से आप मुझे कभी मोटी भैंस नहीं कहा, पर क्या मन ही मन आप मुझे मोटी भैंस कहते हो? मैंने बड़े भावुक अंदाज में पूछा तो वह ठाका मारकर हंस पड़े। मैं फौरन ओसाई सी हो गई। मैंने कहा कि ना कि मेरी बात सुनकर हंसना मत। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं दोपहर में मन ही मन कितना दुखी और परेशान हो रही हूँ। लेकिन आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक अपना वज़न 10 किलो कम ना कर लूँ तब तक बच्चों के कमरे में सोऊंगी। अरे, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? वे पहले चौंके और फिर नाराज़ हो उठे। मुझे झिड़क मत प्लीज़। मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरी कराने में आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। जी लेकिन प्लीज़। मैंने उसके माथों को एक बार प्यार से चूमा और अपना तकिया उठाकर अपनी बेटियों के पास सोने उनके कमरे में चली गई। वज़न कम करना आसान काम नहीं है, ये हम सभी मोटे लोग जानते हैं, लेकिन तन मन से आग सी लगी हो तो वज़न यकीनन कम हो जाता है। अनीता ने इस मामले में अपनी मेरी पूरी सहायता की थी। उसकी देखरेख में मेरा वज़न कम करो अभियान जोरदार से शुरू हुआ। वह रोज़ मुझे रिपोर्ट लेती और मेरा मनोबल ऊंचा करने के मुझे खूब समझाती। आलोक के ऑफिस चले जाने के बाद मैं उस जिम में पहुंची जिसका ट्रेनर अनीता की पहचान का था। जब उसने मेरे ऊपर खास ध्यान दिया, मैंने जी जान से मेहनत शुरू कर दी। मेरे वजन में हफ्ते भर में फ़र्क दिखने लगा। तुम तो कुछ कुछ फिट दिखने लगी हो। अंजू, आलोक के मुंह से अपनी तारीफ सुन मेरा मन खुशी से नाच उठा। अभी तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है सरकार, आप बस देखते जाओ। मैंने आपकी खातिर अपनी ही फिल्मी हीरोइन की तरह खूबसूरत न बना लिया तो कहना। यह डायलॉग मैंने उनकी गोद में बैठकर बोला। काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने उनकी आंखों में अपने लिए वैसे चाहत के भाव की झलक देखी जैसे शादी के शुरू के दिनों में देखी थी। वे मेरा चुम्बन लेने को तैयार से दिखे तो मैंने उनकी गोद से उठकर एक शरारती अंदाज में मुस्कुराती हुई रसोई में चली आई। 2 सप्ताह की मेहनत के बाद मेरा वजन पूरे 3 किलोग्राम कम हो गया। मैं अपने को ज़्यादा फिट महसूस कर रही थी, इसीलिए मेरा मूड भी अच्छा रहने लगा और आलोक व मेरे संबंध ज़्यादा मधुर हो गए। अगले रविवार की शाम हम फिल्म देखने गए। उसके अगले रविवार को हम डिनर बाहर किए। फिर उसने अगले रविवार को हमने फिल्म भी देखी और चाइनीज़ खाना खाया। वैसे मेरा उनके साथ घूमने जाना बहुत कम हो गया था क्योंकि घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब मैं किसी भी तरह उन्हें तैयार करके हर संडे घूमने ज़रूर निकल जाती थी। दोनों बेटियां कभी हमारे साथ होती तो कभी उन्हें अपनी पड़ोसी निशा के साथ छोड़ देती थी। बेटी उसके यहाँ आराम से रुक जाती क्योंकि उसकी बेटी की वे पक्की सहेलियाँ थी। अपने वजन घटाओ अभियान के शुरू होने के 1.5 महीने बाद मैंने 4 नए सूट सिलवा लिए। जिस दिन शाम को मैं पहली बार नया सूट पहनी तो उस दिन ब्यूटी पार्लर भी गई। वाह, आज तो आप गजब ढा रही हैं। मुझ पर नज़रें पड़ते ही ऑफिस से लौटे आलोक का चेहरा खुशी से खिल उठा। सचमुच अच्छी लग रही हो ना? मैंने छोटी बच्ची की तरह इतराते हुए पूछा तो उन्होंने अपनी बाहों में कैद कर चूम लिया। सचमुच बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे ताज़ा शैम्पू किए बालों में उन्होंने अपना चेहरा छिपा लिया और मस्त तरीके से गहरी गहरी सांसें भरने लगे। आज मैंने आपके पसंदीदा कोफ्ते बनाए हैं। खाना जल्दी खाकर बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने चलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? सोएंगे। करेक्ट। लेकिन तुम मेरे पास सोओगी ना? अभी पहले 4 किलोग्राम वजन और कम कर लूँ स्वीटहार्ट। नहीं, आज तुम बच्चों के कमरे में नहीं जाओगी और यह मेरा हुक्म है। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उनका हुक्म न मानने का कारण बताया तो वे बहुत झल्लाए, पर अंत में उन्होंने अपने साथ सुलाने की जिद छोड़ दी। अनीता के मार्गदर्शन और मेरी मेहनत का कमाल देखिए कि 3 महीने पूरे होने से पहले ही मैंने अपना 10 किलोग्राम वजन कम कर लिया। थैंक यू वेरी मच सहेली। अपने घर में रखी वजन करने वाली मशीन से उतरकर जब मैंने अनीता के गले लगी तब मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। 2 दिन बाद यानी शनिवार को रात को तुम आलोक के साथ अपने बेडरूम में सो सकती हो। उसने मुझे छेड़ा तो मैं शर्मा उठी। मुझे डर है कि कहीं वह भूखा शेर जोश में कहीं मेरी कोई हट्टी पसली न तोड़ डाले। मेरे इस मजाक पर हम दोनों सहेलियां हंसती हंसती लोटपोट हो गई। फिर अचानक गंभीर होकर उसने मुझसे पूछा, सीमा से मुलाकात करने की पूरी तरह से तैयार हो ना?
हाँ, मेरी मुट्ठियाँ भिज गई। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। नहीं, उससे मैं अकेले निपट लूँगी। गुड। मेरी पीठ थपथपाकर वह चली गई। उस गुरुवार शाम 7 बजे के करीब मैं आलोक की प्रेमिका सीमा से पहली मुलाकात करने उसके फ्लैट पहुंच गई। वह फ्लैट में अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। मेरी घंटी बजाने पर दरवाज़ा उसी ने खोला। मुझे सामने देख कर उसकी आंखों जो हैरानी के हाव भाव उभरे, उसमें मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह मुझे पहचानती है। मैं अंजू हूँ, तुम्हारे सहयोगी आलोक की पत्नी। मैंने उसे अपना परिचय दिया तो वह अपनी हैरान को छिपाकर स्वागत करने वाले अंदाज में मुस्कुराने लगी। आइए प्लीज़ अंदर आइए अंजू जी। उसने दरवाजे के सामने हटकर मुझे अंदर आने के लिए जगह दी। रसोई में काम कर रही उसकी माँ ने मेरी तरफ कुतूहल भरी निगाहों से देखा। ज़रूरत पर हमारे पास से ड्राइंग रूम में नहीं आई। मैं आज पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या अंजू जी? अब वह पूरी तरह चौकन्नी नज़र आ रही थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा आज का यहाँ आना आखिरी बार का आना बन जाए। मैं कुछ समझी नहीं अंजू जी। उनकी आंखों में सख्ती के भाव उभर गए। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूँगी। सीमा देखो, मुझे तुम्हारे और आलोक के बीच कुछ महीने से चल रहे अफेयर के बारे में पता है। मेरी जानकारी बिल्कुल सही है, इसीलिए उसका खंडन करने की कोशिश बेकार रहेगी। मेरी सख्त स्वर में ही चेतावनी को सुनकर सफाई देने के तैयार सीमा ने अपने होठ सख्ती में भींच लिए। उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए मैंने आगे बोला शुरू किया। देखो, मेरे पति के साथ तुम्हारा लव अफेयर अब किसी हाल में आगे नहीं चल सकता। तुम अगर उनकी ज़िंदगी में अपने आप निकल जाएंगी तो बढ़िया होगा, वरना मैं तुम्हारे इतना बदनाम कर दूंगी कि तुम घर के बाहर सिर उठाकर नहीं चल सकोगी। मेरे घर में आकर मुझे ही धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप प्लीज़ इसी वक्त यहाँ से चले जाएं और आपको मुझसे जो भी करना है बात ऑफिस में आकर आलोक जी के सामने करना। उसने मेरे साथ गुस्से में बात करने की कोशिश की जरूर, पर मैं मन में पैदा भय के कारण इस कोशिश में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। मैं झटके में उठ खड़ी हुई और कुरूर लहजे में बोली, मेरे पति की ज़िंदगी में हमेशा के लिए निकल जाने की मेरी सलाह तुमने मानी या नहीं मानी, इसका पता मुझे इसी बात से लगेगा कि तुम हमारी आज की मुलाकात की चर्चा आलोक से करती हो या नहीं। अगर तुम थोड़ी सी भी अक्ल है तो आलोक से मेरे यहाँ आने की बाबत कुछ मत कहना और इस झटके में उसके साथ अपने प्रेम संबंध को समाप्त कर दो। मेरा यहाँ आना जाना पहली और अंतिम बार होगा। लेकिन मुझे अपनी इज्जत प्यार नहीं होती तो ज़रूर आलोक से मेरी शिकायत कर लेना। जब मैं तुम्हारी फजीयत करने के लिए यहाँ बार बार लौटूंगी सीमा, हो सकता है मैं आलोक को जब तक सदा लिए खो दूँ तब तक मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगी फिर कोई इतना इज्जतदार युवक तुम्हारे जीवन साथी बनने को तैयार नहीं होगा। उसे चेतावनी देते हुए मैंने मेज पर रखा शीशे का भारी फूलदान हाथ से उठा लिया। मेरी इस हरकत से डर कर उस झटके में उठ खड़ी हुई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैंने फूलदान सिर से उठाया और फिर उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसे जरूर ऐसा लगा होगा कि मैंने फूलदान उसके सिर पर मार दूंगी। मैं उसे सिर को बकता फूलदान जोर से फर्श पर डर दे मारा। कांच के टूटने की वजह तेज आवाज़ सीमा के जोरदार चीखने की आवाज़ आई। गुड बाय एंड गुड लक सीमा, अगर मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने उसे कुछ पल तक गुस्से में घूरा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी माँ भी ड्राइंग रूम में खड़ी थर थर काँप रही थी। अपनी बेटी की समझाने को मेरे दोस्त से हट जाए नहीं। अपनी चेतावनी सीमा के माँ के सामने दोहराकर मैं उनके फ्लैट से बाहर निकली और आई। आज हमारी उस पहली मुलाकात में 2 महीने बीत चुके और आलोक ने कभी इस बाबत में कोई जिक्र मेरे सामने नहीं छिड़ा। अनीता का कहना है कि सीमा ने आजकल आलोक से साधारण बोलचाल भी बंद कर रखी है। जब करीब 5 महीने पहले अनीता से मेरी अचानक मुलाकात हुई तो उसने मुझसे उस दिन की महत्वपूर्ण बात समझाई। अंजू, हर समझदार पत्नी के लिए अपने पति के सेक्स हार्मोन्स का स्तर ऊंचा रखने के लिए खुद को आकर्षण बनाए रखना बहुत जरूरी है। दाम्पत्य प्रेम की जड़ें मजबूत बनाने के लिए इस हार्मोन से ज़्यादा अहम भूमिका किसी और बात की नहीं होती है। जब पति की ज़िंदगी में किसी सीमा के आने की संभावना भी बहुत कम रहती है। मैं उसकी वह सीख गांठ बांध ली। 3 महीने से दूर रहने के कारण आलोक के सेक्स हार्मोन्स के स्तर जिस ऊंचाई तक पहुंच गया था, मैंने उसे वहां से रत्ती भर भी गिरने नहीं दिया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।